बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। 7th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 द पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम दुनिया की आबादी। द पॉपुलेशन फिगर एंड लिटरेसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टैटिस्टिक्स ऑफ सम ऑफ द मेजर इस्लामिक कंट्रीज़ आर गिवन बिलो। वो कह रहे हैं नीचे इस्लामी कंट्रीज़ के जो है वो चंद अदाद शुमार दिए गए हैं जिसमें उसकी आबादी, उसके लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया गया है। नीचे जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है इसमें 4 किस्म की चीज़ें लिखी गई हैं। फर्स्ट कॉलम में कंट्रीज़ के नेम हैं: अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रूनी, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, मलेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीसिया, तुर्की एंड यूएई। ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनका आगे उसकी पॉपुलेशन बयान की गई है और पॉपुलेशन मिलियंस में बयान की गई है, जो कि 2006 से 2007 के दरमियान में जितनी ममालिक में पॉपुलेशन थी वो मिलियंस में आगे बयान की गई है। थर्ड कॉलम में इसका लिटरेसी रेट यानी कि शरह ख्वानदगी। लिटरेसी रेट मतलब कि एजुकेशन का सिस्टम, यानी कि यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स में पढ़ाई का रुझान कितने % है। लास्ट कॉलम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर यानी कि एक साल में कितनी मुद्दत हयात तवक्को की जाती है कि एक मर्द या औरत जो है वो कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, उसकी हेल्थ कैसी है। ये तमाम जो है मुस्लिम कंट्रीज़ की पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इन ईयर जो है वो बयान कर दी गई है। नेक्स्ट पेज पे एक और कॉलम है कंपेयर दिस विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 3 नॉन मुस्लिम कंट्रीज़। यहाँ पर 3 नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है। वो कह रहे हैं कि इसको कंपेयर करें अपनी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। यहाँ पर सबसे पहले कंट्रीज़ के नेम है चाइना, क्यूबा एंड ब्राज़ील। आगे उसकी पॉपुलेशन मिलियंस में लिखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट इसका लिटरेसी रेट मेल्स और फीमेल्स में बयान किया गया है और लास्ट पे इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स है। आप इसको देख सकते हैं, कंपेयर करें अगर मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ तो इसका लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा और अच्छा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो काफ़ी हद तक बहुत बेहतर है। नीचे लिटरेसी रेट के बारे में बताया कि लिटरेसी रेट होता क्या है। द लिटरेसी रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज टेल अस अबाउट द लेवल ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी रेट जो है मुस्लिम ममालिक की एजुकेशन के लेवल को बयान करता है। लिटरेसी एंड एजुकेशन आल्सो इफेक्ट द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशंस। लिटरेसी रेट जो है हमारा और एजुकेशन जो हमारा किसी भी कौम की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यानी कि अगर किसी मुल्क की कौम जो है वो पढ़ी लिखी होगी तो उसकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बेहतर होगी, लेकिन अगर उसकी कौम ही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। We can see that countries with high literacy levels have strong economic। जैसा वो कह रहे हैं कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि जिन ममालिक का लिटरेसी रेट हाई होता है उनकी इकोनॉमिक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनके रहने का तर्ज अमल भी जो है बहुत अच्छा होता है, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है रहने का भी। वो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो पूछ रहे हैं कि लाइफ स्पैन, लॉन्ग लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, यानी कि लंबा मुद्दत हयात मीन्स पीपल आर इन बेटर हेल्थ, यानी कि लोग बेटर हेल्थ में हैं, अच्छी सेहत में हैं। अ हेल्थी नेशन इज़ जनरली अ प्रॉस्पेरस नेशन, यानी कि एक सेहतमंद कौम भी एक खुशहाल कौम है। नीचे आगे पास एक और कॉलम दिया गया है जो ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ का कॉलम है। हियर आर सम फैक्ट्स अबाउट अदर कंट्रीज़ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आज़रबाईजान, कुवैत, सोमालिया, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान और यमन। आगे इसके कैपिटल्स के नेम लिखे गए हैं। आगे इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर में बयान किया गया है। पॉपुलेशन इसकी मिलियंस में लिखी गई है और लिटरेसी रेट मेल और फीमेल में कितना है वो बयान किया गया है। इसी पेज पर आपको 2 किस्म की इन्फो नज़र आ रही है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली इन्फो में वो 3 ममालिक के बारे में बता रहे हैं, ब्रूनी, बहरीन एंड कुवैत के बारे में।
इन तीनों ममालिक की पॉपुलेशन, एजुकेशन, यहाँ की जो है कितनी आबादी है और यहाँ का पर कैपिटा इनकम यानी कि एक शख्स जो है वो कितनी आमदनी कमा लेता है, इन तीनों ममालिक के बारे में इस पैराग्राफ में बयान किया गया है। लास्ट इसी पेज के लास्ट पर एक इन्फो दी गई है, द अडल्ट लिटरेसी रेट्स इन अफगानिस्तान आर द लोएस्ट फिगर्स रिकॉर्डेड इन द मुस्लिम वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान में पढ़ाई का रुझान बहुत ही कम है। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो कि आप लोगों ने नीटली अपनी नोटबुक्स पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? द लिटरेसी रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज टेल अस अबाउट देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी रेट मुस्लिम ममालिक की एजुकेशन के लेवल को बयान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो किस मुल्क का है? तो सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो अफ़गानिस्तान का है। What is lifespan? Lifespan क्या है? The longer lifespan means that people are in better health। इसका मतलब है कि लोग जो है वो अच्छी सेहत में जो है वो रह रहे हैं, उनकी लंबी मुद्दत हयात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट समथिंग अबाउट ब्रूनी। ब्रूनी के बारे में कुछ लिखें। ब्रूनी में जो है 5 से 16 साल की उम्र तक जो है पढ़ाई कंपल्सरी यानी कि बहुत ज़रूरी है और विद फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी पैसे के। इसकी पॉपुलेशन 3,88,000 है और पर कैपिटा इनकम जो है इसकी US डॉलर में 50,117 है। बहरीन के बारे में पूछ रहे हैं। बहरीन जो है वो अरेबियन गल्फ का टीनी स्टेट है, यानी कि छोटी सी एक रियासत है जिसकी टोटल एरिया जो है जस्ट 741 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 7,27,800 है। इसकी पर कैपिटा इनकम US डॉलर में 34,605 है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे कुवैत के बारे में पूछ रहे हैं। कुवैत भी जो है एक गल्फ स्टेट है जिसका टोटल एरिया जो है 17,880 स्क्वायर किलोमीटर है और उसकी पॉपुलेशन तकरीबन 2.7 मिलियन के करीब है। इसकी पर कैपिटा इनकम US डॉलर में 39,850 है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर, अब आपको मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन दिखा रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में वो आप लोगों से पूछ रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट नेगेटिवली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। वो कह रहे हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव अफेक्ट डालते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, मिनरल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, देयर स्ट्रगल एंड स्किल वर्क। वो कह रहे हैं किसी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए का अवेलेबल होना, वहाँ के रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल जो हमें मिलती हैं वो, उसकी प्रोडक्शंस, मिनरल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है और उनकी कोशिश और उनकी महारत जो है किसी मुल्क की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डू नथिंग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। वो कह रहे हैं सिर्फ आपकी रिसोर्सेज का ही आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बल्कि उन रिसोर्सेज को अच्छे से जो है इस्तेमाल में लाना भी बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल ऑफ नेशन। किसी मुल्क की मुसलसल कोशिशें ही जो है मुल्क को तरक्की दे सकती हैं। द अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इट्स पीपल। वो कह रहे हैं किसी मुल्क की जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मुद्दत हयात किसी मुल्क की उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत एक दूसरा जो है बहुत अहम फैक्टर है। अगर आपकी मुद्दत हयात लंबी होगी, अगर आप किसी मुल्क के लोग जो है वो सेहतमंद और अच्छे होंगे तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा और वहाँ वो मुल्क भी तरक्की करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे बैरूनी बहरीन और कुवैत के बारे में पूछ रहे हैं उसकी कि उनकी पर हाई कैपिटा इनकम इतनी हाई क्यों है। इसका मैं आपको आज बताती हूँ। बैरूनी बहरीन एंड कुवैत आर स्टेट्स विच आर स्मॉल इन एरिया, क्योंकि ये तीनों ममालिक जो है उनका स्मॉल एरिया है, छोटे रकबे पर है, एंड स्मॉल इन पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। बट दीज स्टेट्स हैव बिग ऑयल रिसोर्सेज, लेकिन इन स्टेट्स के इन रियासतों के जो उनके पास जो है वो ऑयल के ज़राए जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स ऑयल, और ये लार्ज अमाउंट में जो है मिनरल ऑयल्स को जो है वो बनाते हैं। एंड बाय एक्सपोर्टिंग दिस ऑयल
और इस ऑयल को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं और बहुत अच्छी तादाद में जो है फॉरेन एक्सचेंज से पैसा कमाते हैं। बहुत कम पॉपुलेशन और लार्ज इनकम होने की उनके पास इनकम है किस वजह से, मिनरल ऑयल की वजह से। और इनकी पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस कंट्री इज़ वेरी हाई, इस वजह से मुल्क की पर कैपिटा इनकम बहुत ही हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चाइना, क्यूबा एंड ब्राज़ील के बारे में पूछ रहे हैं। चाइना, क्यूबा एंड ब्राज़ील की जो लिटरेसी रेट है बहुत ही हाई है। किसी भी मुल्क की एजुकेशन जो है वो किसी मुल्क की तरक्की की होती है। ये अपनी तमाम रिसोर्सेज अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज पर जो है यूटिलाइज़ करते हैं और यही तमाम चीज़ें किसी मुल्क के ऊपर जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है। अगला क्वेश्चन है कि अज़रबैजान, ताजिकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट इतना हाई क्यों है। इन ममालिक में लिटरेसी रेट हाई होने की वजह ये है क्योंकि ये जो है वो वंस पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन, क्योंकि ये जो है रशियन फेडरेशन का एक हिस्सा थे, क्योंकि उनकी लिटरेसी रेट बहुत हाई थी। इस वजह से जो है इन ममालिक की लिटरेसी रेट भी अब बहुत हाई है। लास्ट क्वेश्चन में वो आपसे इन चाइना, क्यूबा एंड ब्राज़ील की कैपिटल्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपको चाइना इनकी कैपिटल के बारे में बताती हूँ कि चाइना का कैपिटल बीजिंग है, क्यूबा का कैपिटल हवाना है एंड ब्राज़ील का कैपिटल ब्रासीलिया है। ये तमाम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर अच्छे से नीटली राइट डाउन भी करने हैं और याद भी करने हैं। ये तमाम काम आपका सिर्फ 10 दिन के लिए है। उम्मीद है कि आपको तमाम वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।